पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदम् दक्षिणाङ्गे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितां साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनीपत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विदितमविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तित्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलाम् अन्यैस्तु किंकर्मभिः मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलाम् अन्यैस्तु किंकर्मभिः। ओम शांति शांति शांति।
परम पावन पुण्योत्सव इस महाशिवरात्रि के पावन दिन में शायद यही प्रार्थना जो अभी भगवान शिव का ध्यान किया तो उसमें अंतिम श्लोक के अंतर्गत जो उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिमचलाम अन्यैस्तु किं कर्मभिः, कि हे प्रभु बस इस चित्त की ऐसी अचल वृत्ति बना दीजिए, ऐसी निश्चल वृत्ति बना दीजिए कि जिसका प्रयोजन, जिसका अर्थ, जिसका प्रयोजन एकमात्र अज्ञान अंधकार से मुक्ति और आपका जो परम शिव स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाए। और अगर देखें तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भी जो अपना प्रसंग चल रहा है वहाँ भी यही प्रारंभ में ही स्थित प्रज्ञ के प्रारंभ में ही ये निश्चल और अचल बुद्धि की बात जो अर्जुन ने की, वहीं से ये सारा का सारा प्रसंग चल रहा है। शिव तत्व का गहन गांभीर्य इतना है कि उपनिषदों के अंतर्गत जो भी सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म तत्व का निरूपण है वो सारा का सारा वास्तव में निष्कल स्वरूप जो शिव तत्व है उसी का ही निरूपण है। वो निष्कल स्वरूप जिसको प्रणाम करना, वास्तव में जब अहम ब्रह्मास्मि कहता है उपनिषदों का ऋषि, तो वो वास्तव में उसी निष्कल स्वरूप को प्रणाम मात्र ही कर रहा है, उस निष्कल स्वरूप को प्रणाम मात्र कर रहा है। ये बहुत सुंदर तरीके से शैव आगम ग्रंथों के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि जो शिव का सर्वश्रेष्ठ सकल निष्कल स्वरूप से दो प्रकार के स्वरूप हैं। पहले सकल स्वरूप की ही पूजा की जाती है और सकल स्वरूप की पूजा करने के बाद ध्यान और पूजा इन सब से अतीत जो निष्कल स्वरूप है, ध्यान पूजा विहीनम या निष्कलम तद्विधायकम, उसका तो प्रणाम केवल यही हो सकता है कि निष्कल शिवस्य तद्रूपतया अवस्थानमेव प्रणामः, उसके स्वरूप से तद्रूप हो जाना, तत्स्वरूप हो जाना, वैसा ही अनुभव करना कि बस वही परम शांति प्रदायक परम कल्याण स्वरूप तत्व मुझसे अभिन्न तत्व मेरा वह वास्तविक स्वरूप तत्व है। इस प्रकार से अवस्थित हो जाना, ध्यान की उन गहराइयों में उतर जाना, यही उस निष्कल स्वरूप का सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंच पाने के लिए जितनी भी साधना आवश्यक है, उसी सभी साधना की चर्चा इतने दिनों से हम करते चले आ रहे हैं। आज भी
वर्ष भर में एक बार आने वाली वो पुण्यमयी रात्रि ऐसी है कि जब शिव तत्व के स्वरूप को जाने बिना भी, अनजाने में भी गुरुद्रुह गुह जैसा जो व्याध है वो भी जब अनजाने में उनकी पूजा कर लेता है, उनकी उपासना कर लेता है, उनका ध्यान कर लेता है, तो उतने में ही वो कृतकृत्य हो जाता है, शिवस्वरूप हो जाता है, शिवलोक की उसे प्राप्ति हो जाती है। शिव तत्व के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। शब्दों के द्वारा तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, वहाँ वाणी तो क्या मन तक की भी गति नहीं, लेकिन फिर भी दो बातें जो बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा, पर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रिय हैं। एक तो भगवान शिव ज्ञान स्वरूप होने के कारण जगत में जिन पदार्थों को हम सामान्यतः अमंगलमय मानकर किनारे कर देते हैं, उससे अपने को हटा के अपने से दूर रखने का प्रयास करते हैं, उन सब को भी भगवान शिव अपने अंगों से लगाए रहते हैं, और उन सबको अपने अंगों से लगाए रखने के बाद भी उस स्वरूप में ही उनका जो स्मरण है वो स्मरण परम मंगलदायक हो जाता है। और इसको एक श्लोक के अंतर्गत महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है कि श्मशानेश्वा क्रीड़ा, आपकी जो क्रीड़ा है, आपका जो खेलने का स्थान है वो श्मशान है। स्मरहर हे प्रभु पिशाचाः सहचराः, और आपके अनुचर हैं पिशाच। चिताभस्मालेपः, चिता की भस्म को आपने अपने शरीर पर लिपायमान किया हुआ है। और स्रगपि नृकरोटी परिकरः, और नरमुंडों की माला आपने धारण की हुई है। आपका पूरा का पूरा शील यानी स्वभाव, अमंगल्यम शीलम, आपका शील स्वभाव अमंगल्य दिखता हो, अकल्याण का कारण दिखता हो, लेकिन उसके आधार पर जितने भी नाम हैं आपके, उग्र, कपालभृत, श्मशानवासी, जैसे जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम परम मंगलमय हैं। तथापि स्मर्तॄणां वरद परम मंगलमसि। तो जिन जिन इस संसार में जिन जिन वस्तुओं से हम सामान्यतः घृणा करते हैं, डरते हैं, दूर रहने का प्रयास करते हैं, उन सभी को आलिंगन करके, उन सभी को अपने साथ लगाकर भगवान सदाशिव रखते हैं। ये ज्ञान की वही महिमा जो उपनिषदों के अंतर्गत अभिव्यक्त की गई है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपने में ही देखता है और सर्वभूतेषु चात्मानं, और सभी प्राणियों में अपने को देखता है, तो उसके परिणाम स्वरूप ततो न विजुगुप्सते, उनमें से किसी से भी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता।
सभी से प्रेम करता है, सभी को ही अपना स्वरूप समझता है। और चूंकि मैं यहां जहां बैठा हूं ऋषिकेश में, तो ये तो भगवान नीलकंठ की घाटी है। पूरे विश्व से नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वो याद दिला देता है भगवान शिव तत्व की इसी विशेषता से जुड़ी हुई दूसरी भी विशेषता, कि और सब देवता जब आगे आगे बढ़ गए और सब लेने के लिए, जितने जब समुद्र का मंथन हो रहा था, तो वहां पर जो रत्न, 9 रत्न आए, बाद में अमृत भी आया, उस सब को लेने के लिए आगे सारे के सारे देवता बढ़ गए। लेकिन जब उसमें से हलाहल विष निकलता है, जिसको लेने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा, और सभी के प्राण सूखने लगे, तो उस समय संसार की रक्षा के लिए सबसे बड़ा जो अग्राह्य तत्व है दुख, उस दुख तक का भी उन्होंने पूरी तरह से पान कर लिया। यही ज्ञान तत्व की विशेषता है, यही ज्ञान तत्व की विशेषता है। तो इसी ज्ञान तत्व का निरूपण, इसी अवस्था को, इसी शब्द भले ही कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण परम शैव हैं, परम शिव भक्त हैं। इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। कोई भी व्यक्ति महाभारत उठाकर देख ले तो कितनी उन्होंने शिव तत्व की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या हिमालय में बैठकर 4-5 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ने की है, परम शिव भक्त हैं। और भले ही यहां शब्दशः ऐसा न कहा हो, लेकिन ये पूरा का पूरा स्थित प्रज्ञ का जो निरूपण कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान शिव से बड़ा स्थित प्रज्ञ कौन हो सकता है। शुरू में ही भगवान ने स्थित प्रज्ञ का निरूपण करते समय प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामनाओं के परित्याग की बात की। इस काम का पूरी तरह से दाह कर देने वाले, इस काम को पूरी तरह से जला देने में सक्षम एकमात्र भगवान शिव के अतिरिक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए शिव तत्व की अनुभूति के बिना और भगवान शिव की कृपा के बिना इस स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर पाना वैसे ही बिल्कुल असंभव है। और उनकी कृपा हो जाए तो ये अवस्था बहुत ही सहज है। इसीलिए उपनिषदों के अंतर्गत तुरीय अवस्था, जो चौथी अवस्था है, उसके लिए मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत भी शिव शब्द का ही प्रयोग है। क्यों? क्योंकि वो परम कल्याणमय है। तो इसी प्रसंग में प्रणाश और प्रसाद, इस पर चर्चा कल चल रही थी। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत प्रणाश का मूल बताया, विषयों के प्रति कामना को, सर्वनाश का मूल, सभी अनर्थों का मूल। और अब भगवान उस प्रसाद का निरूपण करने जा रहे हैं जो मोक्ष का कारण है। प्रश्न यहां यही है मूल रूप से कि ठीक है, स्थित प्रज्ञ विषयों का ध्यान न भी करे तो भी जिस समय व्यवहार करेगा इस जगत के अंतर्गत, उस समय इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव होने पर
संग को उत्पन्न करने से कैसे रोक पाएगा? और उस समय जब संग उत्पन्न होगा तब ऐसी स्थिति में स्थितप्रज्ञ क्या करता है, इसका समाधान भगवान अब आगे के श्लोकों में करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर आगे के 8 श्लोकों में, अब जो आगे 8 श्लोक आएंगे यहां से 64 से लेकर विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति, अर्थात 71वें श्लोक तक। इन 8 श्लोकों में अर्जुन का जो प्रश्न था, किम व्रजेत, किस प्रकार से विचरण करता है इस संसार में, बैठता कैसे है, और जब बैठता है तब क्या करता है, इसका तो निरूपण भगवान ने कर दिया। अब विचरण करते समय क्या करता है, यानी संसार में व्यवहार करते समय, और वास्तव में विचरण क्या करती हैं? विचरण करती हैं इंद्रियां, और इंद्रियों के पीछे मन। तो जब ये इंद्रियां विचरण करती हैं, जब इनके पीछे मन विचरण करता है, और फिर इन इंद्रियां मन के पीछे पीछे वो पूरा का पूरा ज्ञानी का शरीर भी विचरण करने लगता है, तो उस विचरण को करते समय उसके पीछे की, उसके अंदर की कैसी अवस्था होती है, इसका निरूपण भगवान आगे के श्लोकों में करने जा रहे हैं। यही किम व्रजेत का उत्तर है। बाहर से कैसे चलता है वो नहीं बतला रहे, बल्कि विचरण करते समय, संसार में व्यवहार करते समय, लोगों से मिलते जुलते समय उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है और उसकी अंदर की स्थिति किस प्रकार से बनी रहती है, तो इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। और इसमें भगवान समझाने का प्रयास यही कर रहे हैं कि यदि मन निगृहीत हो गया हो, अंदर से यदि मन निगृहीत हो गया हो, अंदर से यदि मन पर निग्रह हो, मन अपने वश में हो, तो संसार में व्यवहार करते समय बाह्य इंद्रियों को ढील दे देने पर भी कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। बाह्य इंद्रिय जिस समय बैठेगा उस समय तो ध्यानस्थ होते समय सारी की सारी इंद्रियों को बाहर खींचेगा, लेकिन जिस समय व्यवहार करेगा, व्यवहार के समय बाह्य इंद्रियों को छूट देनी होगी, तभी तो व्यवहार की सिद्धि होगी। रूप आएगा तो उसको देखना पड़ेगा, शब्द सामने आएगा तो उसे सुनना भी पड़ेगा, भोजन आदि में रस होगा तो उस रस का आस्वादन भी करना ही होगा, हाथ से भी काम करने होंगे, पैर से चलना फिरना भी होगा, वाणी से बोलना भी होगा। लेकिन यदि मन निगृहीत हो, मन पर अधिकार हो, तो इंद्रियों को थोड़ी छूट भी दे दी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे यदि लगाम अपने अधिकार में हो तो पूरे घोड़े को पकड़ने की जरूरत नहीं। घोड़े पर यदि एक बार अधिकार हो चुका है, घोड़े को जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दे दी गई है, संस्कृत भाषा में कहें तो उसका दम हो चुका हो, वो दांताश्व हो, ऐसा घोड़ा हो जो दांत हो, तो फिर जरा सा लगाम पकड़ने से ही काम चल जाता है। और वो घोड़ा लगाम अपने हाथ में रहे तो फिर जैसा जैसा उसको इशारा किया जाएगा वैसा ही वो करता रहेगा। ऐसा ही इंद्रियों के साथ है। यदि मन पर निग्रह हो, मन अपने, तो किम व्रजेत के मूल में भगवान यही उत्तर देते हुए कहेंगे कि वो व्यवहार जितना भी वो करे, लेकिन मन उसके पूरी तरह से निग्रह में रहेगा। इसी दिशा में सारा का सारा
आगे का निरूपण भगवान श्री कृष्ण का रहेगा। तो 64वें श्लोक का उच्चारण कर लें। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। यदि यह साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में स्थित इंद्रियों द्वारा विषयों के बीच विचरण करता भी है और यदि उसका अपने अंतःकरण पर अधिकार है, तो फिर वह प्रसाद, वह प्रसन्नता, वह उस आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेता है जिस आंतरिक शांति की विस्तृत चर्चा, प्रसाद की विस्तृत चर्चा मैंने कल के व्याख्यान में की। देखा जाए एक प्रकार से बिल्कुल शिव तत्व का ही निरूपण इस श्लोक के अंतर्गत है। जो शिव का स्वरूप है, परम शांत स्वरूप, प्रसाद उनके चेहरे पर से स्पष्ट टपक रहा है, पूर्ण शांत है। कंठ में हलाहल होते हुए भी, विष होते हुए भी, समस्त संसार को दुख प्रदान करने वाला जो ये विष है, ये विष यद्यपि उनके कंठ में है लेकिन फिर भी पूरी तरह से शांत और राग द्वेष से बिल्कुल रहित। वामांग में धारण किया हुआ है त्रिपुर सुंदरी भगवती जगन्माता पार्वती को, जिनका स्वरूप ही त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। तीनों लोकों में त्रिभुवन सुंदरी, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। उनको अपने वामांग में बैठाया हुआ है। प्रेम की कोई कमी नहीं, लेकिन राग नहीं है। और पहले ही निरूपण कर चुका हूं कि जिन वस्तुओं से सामान्यतः हम सब द्वेष करते हैं, उनके प्रति भी उनका कोई द्वेष नहीं। तो राग और द्वेष से बिल्कुल रहित है, राग द्वेष से सर्वथा रहित है। न राग है न द्वेष है। तो राग द्वेष वियुक्त स्तु, भगवान श्री कृष्ण मानो उसी शिव तत्व का ही निरूपण इस श्लोक के अंतर्गत। ये भी क्या अद्भुत बात है कि स्वभावतः ही शिवरात्रि के दिन ये श्लोक ऐसा आ रहा है जिसमें वास्तव में शिवरात्रि के जागरण के साथ जो अवस्था साधक की बन जानी चाहिए, बिल्कुल उसी अवस्था का इतने स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण निरूपण कर रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, ये राग द्वेष वही हैं जिनके पीछे पीछे इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति बहुत ही स्वाभाविक रूप से हो जाती है। जब मुमुक्षु अपने को साधना अभ्यास द्वारा इन दोनों से वियुक्त कर लेता है,
तब उसको प्रसाद की प्राप्ति होती है। आगे भगवान बताएंगे 3 अध्याय के अंतर्गत कि प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों के प्रति राग, या तो राग होता है या द्वेष होता है, और जो इनमें से किसी के भी वश में आ गया वही लूट लिया जाता है। तयोर न वशमागच्छेत्, उनके वश में ना आए। और इनके अंतर्गत जो विष है, राग और द्वेष का विष, इस विष को यदि कम करना है तो इस विष को कम करने वाला साधन जो है वो एक ही है, कर्तव्य भावना से किया गया स्वधर्मानुष्ठान, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो निष्काम भावना से किया गया कर्मयोग। यही है जो राग और द्वेष के जहर को कम करता है। इसीलिए जब भगवान राग द्वेष की बात करते हैं 3 अध्याय के अंतर्गत को, उसके तुरंत अगले ही श्लोक में श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्म के अनुष्ठान की बात वहां पर भगवान करते हैं। क्योंकि ये जो राग और द्वेष, और इसके अंतर्गत जो जहर है, उस जहर को कम करने का तरीका केवल यही है। क्योंकि विषयों में जो ये मेरे इष्ट का साधन है या ये मेरे अनिष्ट का साधन है, इस प्रकार की जो समझ होती है, वो समझ ही उनमें राग और द्वेष का बीज डालती है। जब विषयों में जो सीमितताएं हैं, जो कमियां हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसका चिंतन करके इष्टत्व बुद्धि या अनिष्टत्व बुद्धि को कम किया जाता है। ये सारी की सारी कमियां महामुनि पतंजलि ने योग सूत्र के अंतर्गत संकलित की हैं। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे तुच्छत्व बंधकत्व आदि भाव हैं। उन भावों का बार बार चिंतन करके उनकी चेतना बनाए रखने से फिर उन विषयों के प्रति राग द्वेष कम होने लगता है, और विशेष करके निष्काम भावना से किया गया स्वधर्मानुष्ठान, अपने कर्तव्य का अनुष्ठान, ये व्यक्ति के राग द्वेष को घटाने में बहुत भारी योगदान देता है। और एक बार व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाए तो फिर अज्ञान के अंधकार के बंधन से, अज्ञान के बंधन से, अज्ञान के पाश से वो बहुत ही आसानी से छूट जाता है। भगवान कहते ही हैं कि निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो निर्द्वंद्व है, जो द्वंद्वातीत है, जो इस राग द्वेष के द्वंद्व से ऊपर उठ गया है, वो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। वो बंधन से बहुत ही सुखपूर्वक, बहुत ही आसानी से मुक्त हो जाता है। वही तो नित्य सन्यासी है। जेह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो न द्वेष करता है और न इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है। तो भगवान शिव का जो यही महात्म्य है, यही जो उनका सबसे बड़ा सद्गुण है, जो उन्हें नित्य सन्यासी बना देता है कि ना वो द्वेष करते हैं किसी से और न किसी के प्रति उनकी आकांक्षा है, न किसी के प्रति राग है। राग द्वेष से बिल्कुल मुक्त है। तो जब हम अपने आराध्य का चिंतन करते हैं तो आराध्य के तो 1000 नाम, अनंत नाम है, लेकिन शिव सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो केंद्रित करने के लिए जैसे हम एक नाम चुनते हैं, शिव के अनंत स्वरूप हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए हम उनका एक स्वरूप चुनते हैं। इसी प्रकार से शिव के अनंत सद्गुण हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए जिससे वो सद्गुण हमारे अंतर्गत भी आ जाए, तो एक सद्गुण यदि चुनना हो, वैसे तो किसी को ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अपने इष्ट देवता के स्वरूप का चयन हम अपनी भावना के अनुरूप करते हैं, अपने मंत्र का चयन
गुरुजन हमारी भावना के अनुरूप करते हैं। इसी प्रकार से सद्गुण का भी चयन, गुण का भी चयन अपनी साधना और अपने धरातल के अनुसार किया जाना चाहिए। पर जो सद्गुण मुझे आकर्षित करता है सबसे अधिक, जैसा मैंने इसीलिए शुरू में ही शिव तत्व का निरूपण करते हुए, क्योंकि इतना कुछ कहा जा सकता है शिव तत्व के विषय में, लेकिन अगर एक बिंदु पर हम केंद्रित हो जाएं एक तत्व का अभ्यास करने के लिए, तो वो एक बिंदु ये होगा कि व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर, निर्द्वंद्व होकर इस शिव तत्व की आराधना करने का प्रयास करे। तो ये सर्वव्यापक जो शिव तत्व है, जो पहले से ही हम सभी के अंतःकरण में विद्यमान है, वो फिर स्वतः ही उस अभिव्यक्त होने लगता है। बस सुखम बंधात प्रमुच्यते, बहुत ही आसानी से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि साधक को दोनों बातों से बचना है। रागपूर्वक विषयों के सेवन से तो बचना ही है, यहां तक इस पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन जितना रागपूर्वक विषयों के सेवन से बचना है, उतना ही द्वेषपूर्वक विषयों के त्याग से भी बचना है। विषयों का त्याग करना है, त्याग बहुत अधिक आवश्यक भी है, लेकिन उस त्याग के मूल में द्वेष नहीं, अरुचि होनी चाहिए। उस त्याग के मूल में घृणा नहीं, अपितु केवल परमानंद स्वरूप शिव तत्व जो आनंद का समुद्र है, उस आनंद के समुद्र की प्राप्ति के लिए कुछ बूंदों के छूटने में तो कोई परिश्रम है ही नहीं, वो सहज ही होता चला जाता है। तो एक अरुचि की भावना के साथ त्याग, लेकिन द्वेष की भावना नहीं। ये भी साधक की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, त्याग करे व्यक्ति लेकिन द्वेष न करे। त्याग भी प्रेम पूर्वक किया जा सकता है। त्याग ठीक है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। क्योंकि द्वेष पूर्वक किया गया त्याग कब राग में बदल जाए, कब राग द्वेष में बदल जाए, कब द्वेष पुनः राग में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ये एक ही चित्त की एक ही अवस्था के दो भेद है। दुख हुआ तो द्वेष हो गया, सुख मिला तो राग हो गया। राग द्वेष सुख और दुख के आधार पर टिके हुए हैं। इन दोनों से ही ऊपर उठना होता है साधक को। कई बार देखने में यह आता है कि राग से बचने के लिए द्वेष की चपेट में गिर जाते हैं, तो उस द्वेष से भी बचाना अपने आप को बहुत अधिक आवश्यक है। इसको मुझे लगता है जितने सुंदर तरीके से भगवान शिव के स्वरूप का निरूपण अभिव्यक्त करता है, उतने सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता किसी और स्वरूप में नहीं, जो यहां पर भगवान कह रहे हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैहि चरन्। जब साधक ऐसी राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव करता है, अब स्वाभाविक है कि राग द्वेष से रहित होकर वर्जित विषयों का अनुभव तो क्यों करेगा वो? और वर्जित विषय वही होते हैं जो अपने या दूसरों के प्रति हानिकारक होते हैं। तो ऐसे विषय जो महर्षियों के उपदेशों में वर्जित न हो, जो ऋषि मुनियों के उपदेशों में जिनकी वर्जना न की गई हो, क्योंकि वो तो वर्जना उन्हीं की करते हैं जो या तो अध्यात्म के मार्ग में अपने लिए, साधक के लिए हानिकारक हो या दूसरों के प्रति कष्टकारक हो।
जहां जहां उनको लगा कि इस विषय को स्वीकार करने से अपनी हानि होती है, चाहे शारीरिक हानि हो, चाहे मानसिक हानि हो, आध्यात्मिक हानि हो, या दूसरों को जब अहिंसा परमो धर्मः की भावना स्थापित हो जाती है, धर्म के मूल में अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर इस प्रकार का विषयोपभोग जिससे दूसरे को भी हानि होती हो, और विशेष करके ऐसे विषय जो जीवन की स्थिति के लिए परमावश्यक हैं, जिनसे बचा नहीं जा सकता, ऐसे विषयों का आहार तो करना ही पड़ता है। देखिए, विषयों का अनुभव तो करना ही पड़ता है व्यवहार में, बिना उसके तो जीवन चलेगा ही नहीं। जब व्यवहार कर रहा होता है व्यक्ति, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से विषयों का आहरण करते हुए ही जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। सुंदर रूप भी देखना होता है, मधुर शब्द भी सुनना होता है, स्वादिष्ट रस भी चखना होता है, सुगंध भी आ जाती है, सुकोमल स्पर्श भी स्पर्श में आता है। लेकिन शिवाभिषेक करते समय ये सारी की सारी इंद्रियां और इनके विषय पूरी तरह से शिव प्रसाद स्वरूप हो जाते हैं। वहां स्वादिष्ट रस भी चख रहे हैं, तो वो शिव का नैर्माल्य है, वो शिव का प्रसाद है। यदि सुगंध भी आ रही है, तो वो भी शिव का ही प्रसाद स्वरूप है, शिव को जो चढ़ाया हुआ है वही। तो इंद्रियों से अनुभव हो रहा है विषयों का, लेकिन जब वो भगवान को चढ़ा देने के बाद प्रसाद रूप से हम उसको ले लेते हैं, तो फिर वे हमें पथभ्रष्ट नहीं कर पाती। तो ये सब आएंगे व्युत्थानावस्था में, यानी व्यवहार की अवस्था में। लेकिन उस समय व्यक्ति अगर शिव तत्व की भावना में रहा है, तो जो कुछ भी करता है वो व्यक्ति जीवन के अंतर्गत, कितना सुंदर भगवान ने शिवापराध क्षमापन स्तोत्र के अंत में भगवान शंकराचार्य इसका निरूपण करते हैं। आत्मा त्वम, ये आत्मा, ये जो चैतन्य तत्व है इस शरीर के अंतर्गत, हे प्रभु यही तो आप हैं। आत्मा त्वम गिरिजा मति, और ये मति, ये बुद्धि, यही तो पार्वती है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचराः प्राणाः शरीरम गृहम सहचराः प्राणाः, और ये प्राण जो है मेरे, ये इंद्रियां, ये पंच प्राण, ये सारे के सारे यही तो आपके सहचर हैं, यही तो वो गण हैं जो यदि पगला जाएं तो बिल्कुल पिशाच की तरह व्यक्ति को परेशान करें, लेकिन क्योंकि उनके सहचर हैं, तो जब भगवान शिव की अनुभूति हमारे जीवन के अंतर्गत आ जाती है, तो फिर ये उनके सहचर होने के कारण, उनके गण होने के कारण फिर ये परेशान नहीं करते, उल्टे ये सहायक बन जाते हैं। यही शरीर शिवालय है, शरीरम गृहम, यही शरीर शिवालय है। और इस अनुभूति के साथ फिर पूजा ते विषयोपभोग रचना, कितना सुंदर कहा है कि जितने विषय भोग की रचना है, जो भी मैं विषय भोग की रचना करता हूं, यदि मैं भोजन भी बना रहा हूं तो वो आपकी पूजा ही है। जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपकी पूजा ही है। निद्रा भी ले रहा हूं, निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा समाधि बन जाती है। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा बन जाता है। और स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और सारी की सारी वाणियां आपके स्तोत्र बन जाते हैं। जो भी मैं बोलता हूं वो आपका स्तोत्र बन जाता है। क्या है
जिससे ये सब कुछ सहज पूजा बन जाती है जीवन का प्रत्येक क्षण। बस इसी तत्व का सतत चिंतन होते रहना, कभी विस्मृति न होना। वही स्मृति जिसकी मैंने चर्चा की थी, इतना समय लगाया स्मृति की चर्चा करने में, वो स्मृति सदा बनी रहे, वो स्मृति कभी विलुप्त ना हो, तो फिर व्यक्ति जो भी विचरण कर रहा है वही प्रदक्षिणा बन जाती है, जो भी बोलता है वही स्तोत्र बन जाते हैं। फिर विषय भोग रुकावट नहीं बनते, अपितु उनकी पूजा बन जाती है, उसी सर्वव्यापक शिव तत्व की पूजा बन जाती है। और अंत में भगवान शंकराचार्य यही कह देते हैं, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु, जो भी कर्म कर रहा हूं वो सारा का सारा आपकी आराधना बन जाती है। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछा कि यदि विषयों का ध्यान इतना ही हानिकारक है कि वो व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बन जाता है, तो फिर भोग कितना हानिकारक होगा। और यदि भोग नहीं करता स्थितप्रज्ञ, विषयों का उपभोग ही नहीं करता, तो क्या 24 घंटे समाधि में ही स्थित रहता है? क्योंकि जैसे ही इंद्रियां उसकी बाहर निकलेंगी, व्यवहार करेगा, तो फिर विषयों का ध्यान तो छोड़ो, भोग होने लगेगा उसे। तो जो भगवान यहां पर अवस्था स्थित प्रज्ञ की बतला रहे हैं वो यही अवस्था है कि पूजा तो विषयोपभोग रचना, जिसको भगवान ने शंकराचार्य इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं कि विषयोपभोग रचना, उस शिवतत्व की स्मृति में बैठा हुआ साधक जिन जिन विषयों के उपभोग की रचना करता है वो सारे के सारे उस शिव की पूजा बन जाते हैं। क्योंकि वो जो भी आहरण कर रहा है अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने अंदर, वो वास्तव में ये सोचकर कर रहा है कि ये सारे के सारे सुंदर से सुंदर वस्तु, सुंदर से सुंदर रूप, मधुर से मधुर शब्द, स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट रस, सुगंध से भी सुगंधित गंध और कोमल से भी सुकोमल स्पर्श, ये सारे के सारे मेरे अंदर बैठे हुए जो परम शिव स्वरूप हैं उनके प्रति समर्पित है, उनके लिए दिया जा रहा है, एक यज्ञ की भावना से। लेकिन यह भाव होना चाहिए, कहने से नहीं बल्कि ऐसा भाव होना चाहिए। तो इसका समाधान जो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि भाई विषयों का ध्यान, एक प्रश्न उसके मन में आ सकता था, पूछा नहीं लेकिन उसके मन में यह आ सकता था कि यदि विषयों का ध्यान ही प्रभु इतना अधिक हानिकारक है तो फिर उनका भोग कितना हानिकारक होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उस तत्व की अनुभूति में चूंकि ये स्थित प्रज्ञ पुरुष बैठा हुआ है, तो जीवन यात्रा को बनाए रखने के लिए जितना ग्रहण करना है उतना तो परमावश्यक है और वो लाभप्रद है। यदि आपका भोजन सात्विक होने के साथ साथ परम स्वादिष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान उसको मना नहीं कर रहे हैं। सात्विक भोजन की जब चर्चा भगवान करते हैं तो ये नहीं कहते कि वो नीरस होना चाहिए, वो तो स्पष्ट बोलते हैं कि परम सरस होना चाहिए। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। सात्विक प्रिय भोजन रस युक्त होना चाहिए, स्निग्ध स्नेह युक्त होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, हृदय को प्रिय लगने वाला होना चाहिए। तो स्वादिष्ट होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, परम स्वादिष्ट होना चाहिए। प्रभु के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं तो उसको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बनाना है। लेकिन स्वाद की कीमत शारीरिक स्वास्थ्य से चुकानी पड़े या मानसिक स्वास्थ्य से चुकानी पड़े तो ऐसा स्वाद स्वीकार्य नहीं, फिर वो सात्विक नहीं रह जाता।
इसीलिए स्वादिष्ट होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान होना चाहिए कि आयु को बढ़ाने वाला हो, सत्वगुण को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, आरोग्य को बढ़ाने वाला हो, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, यदि इनकी कीमत पर स्वादिष्ट है तो फिर कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, फिर वो राजसिक की कोटि में चला जाता है, और या फिर तामसिक की कोटि में चला जाता है। तो जीवन यात्रा को बनाए रखने के लिए अतिभोग सदैव हानिकारक है। स्वादिष्ट भोजन, सात्विक भोजन भी यदि अधिक मात्रा में करेगा व्यक्ति तो वो हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए हित के साथ मित भी है, और हित और मित के साथ मेध्य यानी पवित्र भी है। तीनों बातें ऋषियों ने कही। जो सिद्धांत भोजन के संदर्भ में लागू होता है, वही सिद्धांत पांचों विषयों के द्वारा जिन जिन विषयों का उपभोग करते हैं पांचों इंद्रियों के द्वारा, उन सभी के अंतर्गत भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो राग द्वेष दोनों से बचते हुए, राग द्वेष से निकालकर यदि विवेक पूर्वक समझ के साथ स्थित प्रज्ञ विषयों का भोग करता है, अति भोग से बचते हुए, तो कोई समस्या नहीं। फिर वह जीवनचर्या शरीर यात्रा को चलाए रखने के लिए परमावश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में यही दिखता है। अंदर से उसकी अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण जो आगे आएगी वो यही कि अंदर से स्थित प्रज्ञ के लिए वे सारे के सारे विषय ऐसे ही होते हैं जैसे राह पर पड़े तिनके या पत्ते आदि। इसीलिए भगवान आगे छठे अध्याय में कहेंगे समलोष्टाश्म कांचन, जहां न राग है न द्वेष, न राग है न द्वेष। तिनके पत्तों के प्रति क्या तो राग और क्या द्वेष। ना तो हम उनसे दूर भागते हैं और ना उनसे चिपकते हैं तो उनके ऊपर से चलकर निकल जाते हैं। देखा उनकी ओर, आगे बढ़ गए। ना उनसे घृणा करते हैं, ना उनसे द्वेष करते हैं, और ना ही उनके प्रति कोई हमारा राग होता है। तो ऐसी ही कुछ अवस्था भगवान आगे छठे अध्याय में स्पष्ट करेंगे, समलोष्टाश्म कांचनः, और वहां पर स्वयं इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन स्थित प्रज्ञ की राग द्वेष से ऊपर की अवस्था जो है वो यही है कि उसके लिए विषय जगत का अनुभव करता है। शरीर के धारण के लिए जो आवश्यक आहार है, उन आहारों का भी सभी इंद्रियों से ग्रहण भी करता है, लेकिन इन सब के बीच वो अपने पर अधिकार नहीं खोता। ये बातें आगे भगवान उत्तरार्ध में कहेंगे। आत्मवश्य ही, वो इंद्रियां उसके वश में रही आती हैं। विधेय आत्मा, क्यों? क्योंकि उसने अपने अंतःकरण पर पूरा अधिकार किया हुआ है। तो ये सब चर्चा आगे होगी। आज तो चर्चा से अधिक करने का दिन है, समझने से अधिक करने का दिन है। आज तो करना है। तो इस भावना के साथ इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के और तत्स्वरूप, इस पर भी चर्चा पीछे हो चुकी है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में वास्तव में कोई अंतर नहीं, एक ही हरिहर तत्व है। हरिहर में बिल्कुल कोई भेद नहीं। तो किसी को भी, किसी के प्रति भी समर्पित करें। रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव। जैसे जल की प्रत्येक बूंद रास्ता चाहे कोई भी ले, वो बहकर अंत में समुद्र में ही जाकर गिरती है, इसी प्रकार से
समर्पण किसी को भी करें, प्रणाम किसी को भी करें, भोग किसी को भी चढ़ाएं, पूजा किसी को भी चढ़ाएं, स्वरूप चाहे कुछ भी हो, अंत में वो पहुंचता वहीं एक ही स्थान में है, उसी परम शिव तत्व के अंतर्गत ही पहुंचता है। तो इस भावना के साथ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में इस वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। सभी को ओम नमः शिवाय।